लोग उनकी एक कॉल के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। यानी ये इस वक्त कोई तस्लीम करे या ना करे, ये उनका सियासत का अरूज है जो 7% से शुरू होकर 50% से क्रॉस कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के वाइड पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ ना पाकिस्तान है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लाखों पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी भी एक ही आवाज़ है कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक। एक तरफ तो पाकिस्तान में लोग इमरान खान साहब के जलसों में जा रहे हैं। लोगों ने जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी बड़ी बहादुरी से शेलिंग का मुकाबला किया, फैमिलीज़ आईं और लोग ये कह रहे हैं, सर्विस ये कह रहे हैं कि एक बड़ी अक्सरियत आम इंतखाबात चाहती है और वो चाहते हैं लोग कि उनको ये हक मिलना चाहिए। अब नाउ इट इज़ टाइम दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट और जो लोगों की हुकूमत है उसको इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो जो रवैया इख्तियार किए हुए, जिस तरीके से चीज़ों को रुकवाने की कोशिशें की जाती हैं, जिस तरीके से मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि कतई तौर पर कोई इरादा उनका नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक प्रेशराइज़ करने की कोशिश है इमरान खान साहब को, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश है, उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये खिड़की, ये दरवाज़े बंद रहेंगे, इसको खोलने के लिए ज़रूरत है कि आप बातचीत करें। इमरान खान ये मुसम्मम इरादा करके बैठे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं होता तब तक वो कोई बात नहीं करेंगे। वो किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत मिले या न मिले, वो किसी तरह से भी अब उस पोजीशन में नहीं जाना चाहते जहां सन 2018 में उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत हासिल की और फिर उसका नतीजा ये निकला कि एक ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए और फिर उनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया गया। वो कतई तौर पर इस मूड में नहीं है। लेकिन इस असना में जो कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें ये की जा रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, उनसे लोगों की मुलाकातें हो रही हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, आपकी सीट गारंटी, आपकी नशिस्त जो है वो आपको मिल जाएगी। अब चाहे RTS बैठे, चाहे नया RTS आए, कुछ आए, उसका तरीक़ाकार क्या है ये वो नहीं बता रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि गारंटीड है आप कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन आप इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उनको छोड़ दें, आप हमारे साथ आएँ। अभी हम भी वो चेहरे देखने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे अभी नज़र नहीं आ रहे लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनाई दे रही है और वो इस तरीके से इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। इमरान खान साहब के पास इस बात का उन्हें इल्म है, अपने करीबी साथियों से उनका ये कहना है कि ये जो हालात हैं इस तरह के, उसमें जो लोग जन्म लेते हैं, उसमें जो लोग आगे निकलते हैं, वो कौम के हीरो होते हैं। तो इसलिए अगर किसी में हिम्मत नहीं है और वो साथ छोड़ना चाहता है तो भी उससे कोई खफगी नहीं है, वो साथ छोड़ दे। लेकिन जो लोग आगे निकलेंगे, जो हमारे साथ चलेंगे, वो रियल हीरो होंगे। फ़खर रहमान, इमरान खान साहब किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो नामालूम अफराद हैं, ये जो इनविजिबल फेसेस हैं जिनको हम देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब लोग कौन हैं, ये भरपूर अंदाज में लगे हुए हैं इमरान खान साहब की जो ताकत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो कज फहमी है बाज़ लोगों के नज़दीक, इनको ये कज फहमी है कि ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए 9 अप्रैल को आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक फेमस जुमला कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, और वो अपनी डायरी उठाकर चले गए थे। फिर 10 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हज़ारों लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पे थी, इमरान खान साहब तो बनी गाला में थे। तो जो दिलों पर राज करे वो बेताज बादशाह होता है, और इमरान खान तो इस वक्त अकेले ही जो हैं वो लाखों करोड़ों दिलों में जो हैं समा चुके हैं। उनके लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है।
और लोग उनकी एक कॉल के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। यानी ये इस वक्त कोई तस्लीम करे या ना करे, ये उनका सियासत का अरूज है जो 7% से शुरू होकर 50% से क्रॉस कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लाखों पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी भी एक ही आवाज़ है कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एफ़र्ट पहले की गई थी, तो वो जो लोटे बने थे, और चाहे वो कौमी असम्बली में थे चाहे वो सूबाई असम्बली में थे पंजाब की, तो उनका असर ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि उन्होंने 63A की वायलेशन की और उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो अब वो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार के नीचे आ गए हैं। तो ये अभी कुछ और लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, उनको ये लालच दिया जा रहा है कि आप जो है ना अलहदगी इख्तियार कर लें और आपको बड़ी मराद दी जाएंगी, अगला इलेक्शन आप जीत लेंगे। एक तो ये बात वाज़े हो रही है कि अगले इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली की जो है ना मनसूबाबंदी की जा रही है, और जिस तरह से इमरान खान को ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, तो वो तो पहले ही वो कहते हैं कि चाहे मुझे अकेला लड़ना पड़े तो मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जिस शख्स का मोराल जो है वो इतना हाई हो, तो उसको आप किस तरह से ज़ेर कर सकते हैं? ना तो उसके लिए इक़्तिदार की कोई अब अहमियत है, ना उसके लिए किसी पैसे की लालच कोई अहमियत रखती है। वो तो ये कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की और अपने अवाम की हकीकी आज़ादी, यानी अमेरिका की जो ग़ुलामी है, यानी ये जो कॉलोनियलिज़म और वो जो माजी का जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक सबक सीखा था कि इस मुल्क के अंदर तुम आज़ाद पैदा हुए, वो आइंदा जो इस वक्त के नौजवान हैं उनको ये लेसन देना चाह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और हमें किस तरह एक आज़ाद मुल्क के हैसियत से रहना होगा, आज़ाद शहरी की हैसियत से रहना होगा। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सियासत से बढ़कर है। वो इस वक्त नेशनलिज़म की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं। वो कतई नज़र ये बहुत छोटी बातें रहेंगी सभी उनके आगे। वो इमरान खान जो है वो जिस पैमाने पे चला गया है अपनी सियासत में, ठीक हो गया। अच्छा अलीना, आपको लगता है कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, जो एक इस तरह एक कड़े इम्तिहान से गुजर कर आए हैं, वो अब सिर्फ इसलिए साथ छोड़ देंगे कि उन्हें कहा जाए कि जी आपकी सीट गारंटी हो जाएगी? तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पिछले दिनों बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी, बड़े अहम लोगों के हवाले से खबरें आ रही थी, स्पेकुलेशन थी, सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, बड़े अहम नामों के बारे में कहा जा रहा था कि वो खान साहब से कह रहे थे कि अपनी लाइन तब्दील करें, अगर आप लाइन तब्दील नहीं करेंगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। बड़ी अच्छी पोस्ट में, बड़ी बड़ी पोस्टों के लोगों की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा हम ये बात करते हैं खान साहब के बारे में कि वो 3.5 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, तो उन्होंने हुकूमत छोड़ी नहीं। जो मुझे खान साहब की समझ आई है वो समझ आइए, वो सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अब ये उनके बहुत ही करीबी साथी हैं, जो पिछले दिनों मैंने 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि जो आखिरी फैसला होगा किसी भी हवाले से वो खान साहब लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ये मशवरा है, खान साहब इन्हें इसे माने या ना माने, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च को डिले करना चाहिए। फिर उनसे सवाल किया गया एक और, जिसमें ये कहा गया कि वो जो नंबर ब्लॉक थे क्या वो अनब्लॉक कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा ये पुरानी बात है। सो आई थिंक ये जो मैंने बात की है कि खान साहब सिस्टम में रहते हुए ही सिस्टम को तब्दील करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए है कि इसमें और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको खान साहब भी जानते हैं, और शायद इसी वजह से अभी मैं देख रही हूँ कि वो उस तरीके से उस चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे जिस तरीके से लेकर वो चल रहे थे। बाकी ये है, जहां तक आप कह रहे हैं एमएनएस के हवाले से, तो खान साहब ने इसके ऊपर काम करना तो शुरू कर दिया है। अब वो जो उनके पुराने वर्कर्स हैं उनसे मिल भी रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं, अगर ये एमएनए होंगे तो कोई और आ जाएगा बनने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो बहुत ऐसे लोग जो पुराने थे उनको टिकटें नहीं दी गई थी, उन लोगों को टिकटें दी गई थी जो इलेक्टेबल्स थे, और वो कभी भी किसी भी वक्त खान साहब को छोड़कर जा सकते हैं। जी, वो इलेक्टेबल्स को टिकट्स जिनकी वजह से दिए गए थे, खान साहब उसका इजहार भी कर चुके हैं। नहीं, आपको वजह पता होनी चाहिए, पता भी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता। वो जिन लोगों की वजह से इलेक्टेबल्स आए थे, इमरान खान अब इस तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। किया था, सवाल तो ये ना सर। नहीं, उस टाइम तो डेफिनेटली वो हुआ और उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, और उसके नतीजे में हुकूमत गई, और उन्होंने ये बार बार कहा है कि मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और आइंदा वही लोग इलेक्शन में टिकट लेंगे जो नज़रियाती लोग हैं, जो पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल किसी तरह का भी मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। करीबी साथी कहते हैं अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं समी साहब, उनके डायरेक्ट तो नहीं हो रहे, लेकिन उनके करीबी साथियों के मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी भी कि कोई ना कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाए। मुज़ाकरात से तो कभी किसी ने कोई इनकार नहीं किया, वो तो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। मुज़ाकरात अगर कोई कर रहा है, याद सादक, परवेज़ खटक या शाह महमूद कुरैशी, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो इस बात पर हो रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख की आप अनाउंसमेंट करें, उसके बाद हम तमाम चीज़ों पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात किसी पर नहीं हो रहे। यहाँ पर वक्फा,
वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान किस बात का झगड़ा है, कौन कहाँ पर अपना अड्डा कायम करना चाहता है, ताकि पता तो चले कि हम हुक्मरान हैं, कोई फाइलें तो निकलें, कोई थोड़ी रुपये तो बने, कोई थोड़े पैसे तो आएँ जिस काम के लिए ये सारा सब्र, ये सारा अजाब झेला है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।